Hello children, this is Ipshita Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, today we will start with our fourth chapter, multiplication of mathematics subject. So in multiplication, we will learn about the meaning of multiplication. Then we will see how we can go for the tables of the numbers, that is from 2 to 5, that is called as multiplication tables. Then we will learn how to multiply the 2-digit number with a 1-digit number using our standard method, and also we will learn about multiplying two numbers mentally, that is we have to multiply in our mind, okay, without using the paper or the pencil, okay. Then we will also learn to get the product by estimation method as well as by verifying it by actual multiplication method. So first we will learn about what is multiplication and what are the different terms which you use when you are multiplying the numbers. Now you can see that I have written the table of 2. So see here, 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 fours are 8, 2 fives are 10 and so on. So आपने ऑलरेडी 2 का टेबल पढ़ा होगा और मैंने यहाँ पे 2 5 are 10 तक लिखा है और बाकी मैंने नहीं लिखा है, ओके। सो मैं आपको ये टेबल इसलिए लिखकर बता रही हूँ कि आपको इससे आपको मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग क्या है वो समझ में आ जाएगा. सो इन योर mathematical way, the meaning of multiplication is adding the same number repeatedly. Now you can see I have written the meaning of multiplication in your mathematical term, that is adding the same number repeatedly. तो आपको मैंने ये जो मीनिंग लिखा है ये मैंने आपको मैथमेटिक्स के टर्म में लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग क्या है, ठीक है. तो आपको जब ये स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा तो आप इजीली समझ सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग क्या है, ठीक है. तो मैंने क्या लिखा है, एडिंग द सेम नंबर रिपीटेडली. मतलब एक ही नंबर को हम बार बार जब ऐड करेंगे तो उसका जो भी सम आएगा तो वो सम हम इजीली मल्टीप्लिकेशन करके हमको वो जो नंबर है वो इजीली मिल जाएगा, ठीक है. तो आप अभी मैंने ये जो टेबल लिखा है आप इसको ज़रा ध्यान दीजिए और इससे आपको ये जो डेफिनेशन है वो क्लियर करना है, ठीक है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2. तो इसका मतलब हो गया कि मैंने 2 को एक बार ही ऐड किया है, 2 को एक ही बार मैंने कंसीडर किया है और मुझे क्या आंसर मिला है, 2, ठीक है. फिर नेक्स्ट है देखिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 2 को मैंने 2 बार ऐड किया है तो मुझे 4 मिला है. तो देखिए यदि मैं 2 को 2 बार ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 4, इजंट इट. सिमिलरली यहाँ पर देखिए 2 को 2 बार ऐड किया है तो मुझे प्रोडक्ट में 4 मिलता है, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर 2 को 3 बार ऐड करते हैं तो हमको 6 मिलता है. तो 2 3s मीन्स 2 इज एडेड थ्राइस. 2 को मैं 3 बार ऐड करती हूँ तो मुझे 6 मिलता है. सिमिलरली
2 into 4 is 8. So if I add 2 4 times, then I get the answer as 8. Again similarly for 2 को 5 बार ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 10. ओके, सो हम बार बार 2 को जब लिखते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा जो टाइम है वो भी ज़्यादा लग जाता है, और यहाँ पर आपको ऐसा स्टेटमेंट्स बहुत बड़े बड़े नंबर्स भी आपको ऐसा लगता है कि आपका नंबर्स ख़त्म नहीं हो रहा. ठीक है, तो इस तरह से यदि हम उसको मल्टीप्लिकेशन के वे में लिखेंगे तो ये इतने सारे जो 2 लिखने रहते हैं, ये 2 को हम अवॉइड कर सकते हैं. ठीक है, इसका मतलब देखिए वापस, एडिंग द सेम नंबर रिपीटेडली, तो मैंने एक ही नंबर को बार बार ऐड किया है सो दैट वी गेट द रिजल्ट. ओके, सिमिलरली हम दूसरा टेबल देखते हैं, उसमें भी हमको ये वाला जो स्टेटमेंट है ये वेरीफाई हो जाएगा. नाउ देखिए मैंने टेबल ऑफ 3 लिख दिया है. अब यहाँ पर कैसे है, देखिए 3 multiplied by 1 is giving you 3. That means only 1 3 if you take, then the result is 3. Okay, then 3 2s मतलब 3 को 2 बार ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 6. Then 3 3s means 3 को 3 times if we add, then it will give you 9. Then 3 को 4 बार हम ऐड करेंगे तो हमें वो रिजल्ट आएगा 12. ठीक है, फिर 3 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 15. फिर 3 को 6 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 18. तो आप ऐड करके देख लीजिए, तो आपको द सेम नंबर विल कम अप. तो आप जब इतने सारे नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाता है, एंड यू कैन ऑल्सो मिस द नंबर्स. ओके, सो दैट इज वाई इफ यू राइट लाइक दिस, दैट विल गिव यू अ easy method, as well as your time will be saved and your numbers will be safe, isn't it? So that is why we are going for multiplication. इसीलिए हम multiplication करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, हमको नंबर्स जल्दी जल्दी हम उसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं या उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं. तो इसका मीनिंग, टेबल्स का मीनिंग क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि एक नंबर को 1 टाइम यदि हम ऐड करेंगे तो वी आर गेटिंग द नंबर. देन अगेन इफ वी एड अप द नंबर ट्वाइस, then we are getting this. Then number, if we are adding up thrice, then we are getting 9. So इसीलिए ये जो इतने सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई टाइम्स करके हम लिख सकते हैं. ठीक है, सो इसका मीनिंग है मल्टीप्लिकेशन. सो मल्टीप्लिकेशन मीन्स एडिंग द सेम नंबर रिपीटेडली. ओके, नाउ in multiplication we will learn about the terms which we are using. Okay, so आप देख पा रहे हो, ये मैंने 3 का टेबल दिया है. 3 4s are 12. That means 3 is multiplied 4 times to get 12. Okay, तो ये 3 नंबर जो है जिसको हमको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो 3 नंबर को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेंट. Okay, we say this number which is to be added repeatedly. जो नंबर को हमको रिपीटेडली ऐड करना है उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेंट, और जितने बार मल्टीप्लाई करना रहता है उसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर. ठीक है, this is called multiplier, and what is the result number, that is called as the product. Okay,
सो इस जो नंबर को हमको मल्टीप्लिकेशन करना है उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेंट, जितने टाइम्स करना है उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर, एंड देन वॉट एवर इज द रिजल्ट वी से इट एज प्रोडक्ट. ओके, सो दिस इज हाउ वी यूज द टर्म्स. यहाँ पे इस तरह से हम टर्म्स को यूज करते हैं. तो हमने डेफिनेशन पढ़ लिया है और टर्म्स जो हम यूज करते हैं वो भी हमने पढ़ लिया है. अब हम मल्टीप्लिकेशन टेबल्स को एक बार रिकैप कर लेते हैं. नाउ यू हैव द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स फ्रॉम 2 to 5. So you have already learnt this 2 to 5 tables. आपने tables of 2, 3, 4 and 5 already आपके previous class में पढ़ लिया है. फिर भी हम एक बार टेबल पर नजर देते हैं. तो आप देख सकते हैं 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20. Then 3 table, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30. 4 table of 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6 are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36, 4 10s are 40. Then 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45 and 5 10s are 50. Okay, now whenever you are reading, तो आप जब भी ऐसे पढ़ते हो तो आप कैसे पढ़ सकते हो, जैसे आपने यहाँ पर ले लिया तो 5 8 times is 40, और आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं 5 into 8 is 40 और 5 9s are 45. तो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है वो मैंने जो लास्ट वाला जो अभी मैंने रीड किया है वो वैसे होगा, जैसे कि 2 1s are 2, 2 2s are 4. ओके, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर लिखा है आपका, तो मैंने वैसा ही पढ़ा है. देखिए 5 1 are 5, 5 2s are 10. ओके, 5 3s are 15. ओके, तो इस तरह से धीरे धीरे आप यदि ये पैटर्न यूज करते हैं तो वो पैटर्न से आप रीड कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन रीड एज 5 into 1 is equal, 5 into 1 is 5, 5 into 2 is 10. ऐसा भी पढ़ सकते हो और ऐसा भी पढ़ सकते हो 5 times 1 is 5, 5 times 2 is 10. ऐसा भी पढ़ सकते हो 4 times 2 is 8 और 4 into 2 is 8 और 4 2s are 8. ओके, ऐसे पढ़ सकते हो. तो जैसे आपकी मर्जी, आप तीनों प्रोसेस में वॉट एवर यू कैन learn, that way you can read it. Okay, so आपको 3 तरह के रीडिंग बताया गया है, तो आपको जिस तरह से आपको इजी पड़ता है आप उस मेथड से आप रीड कर सकते हो. ठीक है. Now the next topic is constructing multiplication tables. तो आपको जब भी मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको लिखने के लिए कहेंगे उस समय आप अलग अलग वेज को कंसिडर करके आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन टेबल. ठीक है. सो क्या क्या वेज है जिससे कि आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. तो पहला वाला है बाय रिपीटेड एडिशन, सेकेंड वन इज बाय स्किप काउंटिंग, देन
third one is through grid patterns, and fourth one is by adding 1 to 10. Okay, so we will see each and every method how we can go for constructing the multiplication table. तो आपको ये चारों जो प्रोसीजर है मैं आपको एग्जाम्पल देके सिखाती हूँ, तो आप जरा इसमें ध्यान दीजिए, ठीक है. सो लेट अस ट्राई. Now you can see that the first method of constructing multiplication table is by repeated addition. तो हमने देखिए ये 1 नंबर को ले लिया है और यहाँ पर मैंने 1 नंबर को 5 टाइम्स लिखा है, ठीक है. 5 टाइम्स लिखा है, तो as we add up the number 1 5 times we get 5, isn't it? हमको जो सम मिला है वो 5 मिला है. फिर मैंने क्या किया है, जो 2 नंबर है उसको भी हमने 5 टाइम्स ऐड किया है, सो वी आर गेटिंग 10. नाउ फॉर 3 ऑल्सो वी हैव एडेड अप 3 5 टाइम्स एंड गिव्स यू 15. सिमिलरली 4 gives you 20 and 5 also added 5 times is giving you 25. तो हम इसको एक पैटर्न दे सकते हैं जिससे कि हम एक टेबल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो नाउ यू कैन राइट एज 5 ones are 5, 5 ones are 5, or 5 twos are 10, then 5 threes are 15, 6 fours are 5 fours are 20, then 5 fives are 25. तो आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट जो नंबर है 5, ठीक है, मैंने 5 टाइम्स 1 लिखा है तो हमें क्या मिला है, 5 मिला है. फिर मैंने क्या किया, 2 को 5 टाइम्स लिखा है, 3 को 5, 4 को 5 एंड 5 को 5 टाइम्स लिखा है. तो मैंने क्या देखिए 5 ones are 5, फिर 5 को 2s are 10, means 5 times when 2 is added up you get 10. Then 5 when 3 is added up thrice, so 3 is added up 5 times, so you are getting 15. Similarly for 4 and 5, so you can have the table. See, then इसको हम और एक बार ऐसे लिख सकते हैं, 5 multiplied by 1 is giving you 5, then 5 multiplied by 2 is giving you 10, then 5 multiplied by 3 is giving you 15, 5 multiplied by 4 is giving you 20, then 5 multiplied by 5 is giving you 25. Okay, so like this you can construct the table using the method of repeated addition. So देखिए अभी मैंने क्या किया, इसको सेग्रीगेट कर दिया तो आपको इजीली पता चल रहा है कि 5 को एक बार 1 नंबर को मैंने 5 टाइम्स लिखा है, बाद में इसको कैसे 5 ones are 5 लिखा है, उसके बाद मैंने मल्टीप्लिकेशन साइन यूज करके मैंने टेबल को लिखा है, ठीक है. तो इस तरह से हम बाय रिपीटेड मेथड of addition we can construct the multiplication table. Okay, now next way to construct the multiplication table we will see. Now next method is by skip counting method you can construct the multiplication table. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फिर से 5 लिख दिया है. अब आप क्या करोगे, स्किप काउंटिंग में कैसे हम वो नंबर्स को क्या करते थे, स्किप करके फिर हम द नेक्स्ट नंबर लिखते थे. मतलब वो नंबर को स्किपिंग मतलब क्या होता है, स्किपिंग मतलब वो नंबर्स को हम कंसिडर नहीं करते हैं और उसके बाद
एक पर्टिकुलर नंबर को हम कंसिडर करके उसको हम बॉक्सेस में लिखते हैं। तो आप देख सकते हो अभी मैं 5 का टेबल को कंस्ट्रक्ट करूंगी। तो इसमें क्या है, आई हैव टू स्किप अगेन द 5। ओके, सो लेट अस सी। तो यहाँ पर देखिए 5 का टेबल जब हमने पहले देखा था तो 5 1 जा 5, मैं यहाँ पर साइड में लिखती हूँ। देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, देन 5 5 जा 25। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट नंबर इज 5, सेकेंड नंबर इज प्रोडक्ट इज 10, third is 15, then 20 and then 25. So now we need to consider these numbers or we need to get this number by skipping method. तो आप यहाँ पर देखिए 5 के बाद आपका 10 है तो आप 10 लिखिए। तो आप अभी आपका फिंगर्स काउंटिंग से आप स्किप काउंटिंग कर सकते हो। तो देखिए 6 7 8 9 and 10. That means you are skipping 5s, isn't it? The method of 5s. So आपको क्या मिल रहा है, 6 7 8 9 and 10. So you have written 10. That means after adding or after skipping 5 numbers, so you are getting 10. That is the skip counting method of 5s. तो यहाँ पर आप जब 10 मिल रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि आपको देखिए ये 10 कब मिल रहा है, जब आप 5 को ऐड कर रहे हो। ठीक है, सिमिलरली दूसरा नंबर आपका क्या है 15। सो आप यहाँ पर यदि 15 लिख रहे हो तो फिर से देखिए 11 12 13 14 and 15। ओके, सो you have again the skip count of 5। ठीक है, तो 11 12 13 14 and last number is 15 what you need to write in your box। तो आपका फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा +5। दैट मीन्स आप स्किप काउंटिंग में क्या कर रहे हो, आप +5 करके स्किप कर रहे हो, देन यू आर गेटिंग द नंबर इन द बॉक्स। सो अगेन हियर विच नंबर यू शुड गेट, 16 17 18 19 and 20। so write here 20 and you can see here also 20। that means here also you have to add 5 to get 20, then 21 22 23 24 and 25। so write here 25, you can see here also 25। so like this you need to go for your skip counting method। now the second method of constructing your multiplication table is by skip counting method। सो स्किप काउंटिंग मेथड आपका सेकेंड मेथड है जिससे कि आप एक मल्टीप्लिकेशन टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपका पैटर्न कैसा है, तो यू कैन सी दैट आई हैव रिटन द फर्स्ट नंबर एज 5। सो एज आई एम एडिंग +5 with this 5, I will get 10। okay, similarly again if I add 5 to 10 then I will get 15। again as I am adding 5 to 15 I get 20, then +5 will give me 25। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जब मैंने फर्स्ट नंबर 5 लिखा है तो 5 को जब मैंने उसको +5 से अगेन ऐड किया है तो आई एम गेटिंग 10। देन वट एवर नंबर हैज कम हियर अगेन आई एम एडिंग दिस विथ 5, सो आई एम गेटिंग 15। सिमिलरली अगेन मैं यहाँ पर 15 को 5 से ऐड करती हूँ तो 20 मुझे एज ए नंबर मिलता है। उसके बाद मैंने इसको भी मैंने +5 किया है तो मुझे 25 मिला है।
तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 5 के बाद यदि हमने 5 नंबर्स को स्किप किया, मतलब नहीं लिखा है, तो वो उसे हम सोच सकते हैं कि वो ऐड 5 करेंगे तो हमें नंबर 10 मिलेगा। तो स्किप काउंटिंग मेथड में ऐसा होता है कि हमें जो भी नंबर हमारा फर्स्ट नंबर रहेगा उस नंबर को ही हमें ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो हमको सेकेंड नंबर मिलेगा। फिर वही नंबर को हम फिर से पहले नंबर से ऐड कर देंगे तो हमें दूसरा नंबर मिलेगा। इस तरह से हम स्किप काउंटिंग मेथड में हम नंबर्स को लिख सकते हैं। ओके, सो बाय स्किप काउंटिंग मेथड वी कैन ऑल्सो कंस्ट्रक्ट द टेबल। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे +5 +5 +5 +5 करने के बाद हमें 5 का टेबल ही मिल रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ way to construct the multiplication table is with the help of grid pattern. Third way of constructing is through grid pattern. तो अब आप देख सकते हो कि मैंने एक बड़ा सा टेबल बना लिया है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, आप देख सकते हो यहाँ पर मैं नंबर्स लिख रही हूँ। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है नंबर्स फ्रॉम 1 2 3 4 and 5 एंड दिस इज इन हॉरिजॉन्टल वे। मैंने ये स्लीपिंग पैटर्न पे नंबर लिख लिया है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं वर्टिकल फॉर्म में नंबर्स लिख रही हूँ। तो देखिए मैंने हॉरिजॉन्टल फॉर्म और वर्टिकल फॉर्म दोनों में ही मैंने numbers लिख लिए हैं from 1 to 5. Now what I will do is, let us consider these as the table of 1, table of 2, table of 3, table of 4 और table of 5. तो ये जो मैंने horizontal form में लिखा है ये हम एक एक नंबर का टेबल कंसिडर करेंगे। ठीक है, नाउ मैं क्या कर रही हूँ आप देखिए। अब what I am doing is I am taking this number, मैं ये नंबर ले रही हूँ और ये नंबर ले रही हूँ। तो ये आपका टेबल ऑफ 1 है। So what I am doing is I am multiplying 1 multiplied by 1. Okay, so what I am getting 1, then 1 multiplied by 2 I am getting 2, then 1 multiplied by 3 is 3, 1 multiplied by 4 is 4, 1 multiplied by 5 is 5. Then what I will do, I will come to this number 2. Then what I shall do, I will again multiply this 2 with 1. अब मैं 2 के टेबल में इसका नंबर्स लेती हूँ। So 2 1 gives you 2, 2 2s are 4, then 2 3 6, then 2 4 is 8, then 2 5 is 10. Okay, now let us consider 3 here. Now 3 1 gives you 3, 3 2 gives you 6, 3 3 gives you 9, 3 4 is 12, 3 5 gives you 15, 4 1 4, 4 2 gives you 8, 4 3 is 12, 4 4 is 16, 4 5 is 20, then 5 1 gives you 5, then 10, 5 2 gives you 10, then 5 3 15 and 20 and 25. So आप देख पा रहे हो what I have done, I have multiplied these numbers with this. तो आपको जब आप अब देखोगे यहाँ पे हर एक कॉलम में यदि आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखाई देगा कि आपने टेबल बना लिया है। तो आप देख पा रहे हो ये 1 का टेबल है। अब 2 का टेबल, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, है ना। यहाँ पर 3 का टेबल फॉर्म हो गया, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 5 का। So through grid pattern also you can construct the tables whatever you are given with. So this is your third method of constructing table. So we will go for the next method of constructing table, that is by adding
1 to 10 to the table. So we have seen that while adding up the numbers from 1 to 10, we are getting the table of 6. Okay, so let us again see. 5 plus 1 is giving you 5, then 10 plus 2 is giving you 12, then 15 plus 3 is giving you 18, 20 plus 4 24, 25 plus 5 30, 30 plus 6 is 36. सो यू कैन सी दैट आप देख पा रहे हो कि 5 के टेबल में जब हम 1 से 6 तक जब भी हम ऐड कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर now you can see that what we have written is 5 when added with 1. So you are getting 6. Now 10 added with 2, you are getting 12. Then 15, 3, we are getting 18. Likewise, what you did is you have written the table of 5. आपने 5 का टेबल 6 तक लिखा है, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या किया है, the numbers 1 to 6 आपने ऐड किया है, ठीक है. तो 6 ऐड करने के बाद as you are getting the result, आपको यहाँ पर देखिए 5 plus 1 is 6, then यहाँ पे 10 plus 2 is 12, then 18, then 24, 30, 36. अब आप देख सकते हो ये जो नंबर्स आपको मिले हैं, ये नंबर्स क्या है, ये नंबर्स इज नथिंग बट इट इज द टेबल ऑफ 6. सो यू गॉट आफ्टर 5 के टेबल में जैसे ही आप एक नंबर 1 नंबर टू 10 नंबर आपने ऐड किया हर एक प्रोडक्ट के साथ, तो आपको एक दूसरा टेबल का प्रोडक्ट्स मिल गए, है ना. तो आप यहाँ पर भी यदि आप 35 लिखते हो और यहाँ पर आप 7 से उसको आप प्लस करते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 42. ये भी आपका 6 के टेबल में 42 आता है ना. 6 7 या 42. So in this way, if you add the one table with the numbers 1 to 10, you will get another table. So likewise, you can construct the different tables of your numbers using the 4 methods. 4 मेथड आप यूज करके आप कोई भी टेबल का कंस्ट्रक्शन मल्टीप्लिकेशन टेबल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. ओके, तो different methods are there. One is adding up your repeatedly the number, second is your skip counting, third is your grid pattern, and lastly is your by adding 1 to 10 to the table of any number, and then you will get the table of next number. Okay, so we will go for the exercises. चलिए हम एक्सरसाइज 4.1 पर चलते हैं, पेज नंबर 47. ओके, सो लेट अस डू द फिल इन द ब्लैंक्स मेथड. सो हियर व्हाट इज गिवन इज यू हैव बीन गिवन विथ 4 नंबर्स को रिपीटेडली ऐड किया हुआ है. तो आप क्या करोगे, आप पहले देख लीजिए यहाँ पे कितने 4 है. तो 1 2 3 4 5 and 6. Okay, so write down 6 and then you have to go for the number that is 4. So 6 4s are 24. ठीक है. Similarly go for 9. यहाँ पे कितने टाइम्स 9 लिखा है आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 za. Okay, so 8 is 8 times 9, so 8 times 9 is giving you 72. ठीक है. फिर आप देखिए यहाँ पर आपको कोई भी नंबर नहीं दिए गए हैं,
लेकिन आपको यहाँ पर 2 दिया गया है। इसका मतलब क्या है, देखिए हर एक यहाँ पर देखिए ये जो नंबर लिखा है ये नंबर 9 वाला है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब यहाँ पर हर एक नंबर आपका 2 आ जाएगा। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 2। ठीक है, तो कितने सारे 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। So write down here 7. 7 2s are 14. Go for next. यहाँ पर 6 नंबर है, तो आप इजीली यहाँ 6 लिख सकते हो। नहीं तो आप क्या करोगे, पहले आप यहाँ पर 6 लिख लीजिए। कितने 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 into 6 is 60. Then you have, देखिए यहाँ पर 3 लिखा है, मतलब ये हर एक फिलअप में आपका क्या आ जाएगा, 3. So write down here 3. Count the number of 3s. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 9 times 3, isn't it? 9 times 3 is 27. So this is how you need to go for fill in the blanks. Now find out the product of the given multiplications. So go for the product. 8 2s are 16. Then 5 3s are 15. Then 7 4s are 28. 9 5s are 30. 9 5s are 45. Then 6 3s are 18. 6 4s are 24. Then 10 2s are 20. 10 1s are 10. 9 3s are 27. 8 4s are 32. Okay, so this is how you need to write all the products. So आपको यदि ये टेबल्स बाय हार्ट नहीं है तो आपके बुक में पेज नंबर 45 और 46 में आपका पूरा टेबल के दिए गए हैं। सो यू हैव 2 3 4 5 का टेबल 43 पेज में, और 6 7 8 9 10 के टेबल्स हैं आपके 46 पेज में। तो यदि आपको टेबल रिमेम्बर नहीं है तो आप इन टेबल्स को देखकर आप अपना प्रोडक्ट लिख सकते हैं और इसे आप बाय हार्ट कर सकते हैं। Question number 3 is construct the tables of 4 and 9 by skip counting method. तो आपको टेबल ऑफ 4 and 9 आपको कंस्ट्रक्ट करना है और आपको कौन से मेथड का यूज करना है, स्किप काउंटिंग मेथड। सो लेट अस डू इट। So let us start with our construction of table by skip counting method. तो अभी हमको 4 का टेबल लिखना है। तो 4 का टेबल लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यू हैव टू राइट द नंबर 4. Then what you need to do is you need to skip again 4, isn't it? So if you are adding up 4 or skipping of 4, then what you will get, देखिए 1 यहाँ पर हो गया, 5 6 7 and 8. ओके, तो 8 हो गया। सो आप लिख लीजिए यहाँ पर 8. So you have to write here 8 and you have to write here plus 4. Okay, so similarly you move to the next one. As you move to the next one, you have to again add 4. So or skip 4. So see 9 10 11 and 12. So write down 12 here. Again just
add up 4 ऐड कीजिए तो अगेन आपको क्या मिल रहा है 13, 14, 15 and 16. So write down 16. Similarly go for the next numbers. You can see that I have added 4 in each of the numbers and now I got my table of 4 by skip counting method. तो मैंने आपको यहाँ तक आपको बताया था, उसके बाद आप इसको आराम से मेथड को यूज़ करके लिख सकते हैं. जैसे 16 आया है, यहाँ पे ऐड 4 कर दीजिए तो आपको 20 मिल जाएगा. 20 के साथ ऐड 4 करोगे तो 24 मिल जाएगा. सिमिलरली यू नीड टू कंस्ट्रक्ट द टेबल ऑफ 6, नॉट 6 बट टेबल ऑफ 9. थर्ड क्वेश्चन में टेबल ऑफ 9 भी आपको स्किप काउंटिंग मेथड से आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये भी आप कर सकते हो. सो देखिए, आई हैव मेड 10 बॉक्सेस. मैंने 10 बॉक्सेस बना लिया है और फर्स्ट नंबर मैंने 9 लिख लिया है. अब 9 के साथ और एक 9 ऐड करेंगे तो कितना होता है 9 2 जा 18 प्लस 9 अगेन, so 9 3 जा 27. So again I am adding plus 9 to 27 plus 9 will give you 36. Then again add 9, you are getting 45. ठीक है, तो आप 45 के साथ प्लस 9 ऐड कीजिए, कितना होता है यहाँ पर, फिर ऐड कीजिए तो ये बाकी के जो बॉक्सेस है वो आप फिलअप करोगे. दिस इज द होमवर्क फॉर यू. तो जैसे मैंने ये ऊपर वाले में देखिए, तो ये पूरे आपके बॉक्सेस में प्लस 9 ऐड करना है और आपको उसके नंबर्स लिखने हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल ऑफ 9. ओके, now your fourth question is construct the tables of 5 and 10 by adding 1 to 10. So you have to use the fourth method to construct the tables. So we will first construct the table of 5. Okay, so for that what you need to do is the previous table, that is the table of 4, you need to write it down. Okay, तो आपको क्या करना है, जो भी टेबल आपको बोला है उसके पहले वाले टेबल जैसे टेबल ऑफ 5 दिया है तो आपको टेबल ऑफ 4 लिखना है. तो टेबल ऑफ 4 में आप लिख लोगे सबसे पहले. सो टेबल ऑफ 4 इज 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. ओके, सो लाइक दिस यू नीड टू राइट आउट द होल टेबल. सो देखिए, मैंने टेबल ऑफ 4 लिख लिया है. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 are 24, 24, 28, 32, 36, 40. Okay, now what you need to do is you have to add 1 to 10. Okay, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप 4 के साथ प्लस 1 ऐड कर दोगे. ठीक है, उसके बाद 8 के साथ प्लस 2, फिर 12 के साथ प्लस 3, देन प्लस 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9 एंड लास्टली इज योर 10. सो 1 to 10 आपने ऐड कर दिया. तो अभी आप देखिए, यहाँ पर देखिए 4 plus 1 becomes your 5, 8 plus 2 is 10, then 15, then 20, then 25, then 30, then 35. देखिए 28 plus 7 is 35, then 40, then 45 and then 50. So you have added up 1 to 10 numbers and you got the table of 5. ठीक है, तो इसी तरह से आपको 10 का टेबल भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा
और उसमें आप क्या करोगे 10 के टेबल में कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर 9 का टेबल लिखना है और फिर यहाँ पर ऐड 1 to 10 and then you get the table of 10. Okay, so तो आप देखिए यहाँ कंस्ट्रक्ट टेबल ऑफ 10, उसके लिए वी हैव टू गो फॉर टेबल ऑफ 9, देन वी नीड टू ऐड द नंबर्स एंड वी विल सर्टेनली गेट द टेबल ऑफ 10. तो आप यहाँ पर 9 का टेबल बाय हार्ट लिखिए, फिर उसको नंबर्स से ऐड कीजिए, यू विल ऑटोमेटिकली गेट द टेबल ऑफ 10. तो ये भी आपके लिए होमवर्क है. मैं एक लिख देती हूँ 9, फिर 9 2 18. तो आप यहाँ पर देखिए क्या होता है 10 होता है, यहाँ 20 होता है ना. तो सिमिलरली आप आगे भी जाइए और यहाँ पे 9 का टेबल बाय हार्ट करके लिख लीजिए और फिर उसको ऐड नंबर्स करके आपको टेबल ऑफ 10 का कंस्ट्रक्शन करना है. ठीक है, सो ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन. Now before going to question number 5, you need to have some information regarding some unique patterns in tables. So आपको 5th क्वेश्चन जाने के पहले मैं कुछ important points आपको देने वाली हूँ, वो आप ध्यान दीजिए. So there are certain unique pattern. कोई टेबल में एक पैटर्न रहता है जिससे कि आप तुरंत उसको फाइंड आउट कर सकते हो कि ये किस चीज़ के टेबल में हो सकता है ये नंबर. ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 के टेबल में देखेंगे टेबल ऑफ 2. ओके, टेबल ऑफ 2 में क्या होता है, टेबल ऑफ 2 में हमेशा नंबर्स डबल होते हैं. टेबल ऑफ 2 में डबलिंग ऑफ डबल द नंबर होता है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए जब भी आप 2 का टेबल बोलते हैं तो 2 + 2 is 4. ओके, देन 3 + 3 is 6, देन 4 + 4 is 8, then 5 + 5 is 10, then 6 + 6 is 12, 7 + 7 is 14. Okay, then 8 + 8 is 16, 9 + 9 is 18 and 10 + 10 is 20. तो आप देख पा रहे हैं, देखिए मैं हर एक नंबर का डबल लिया है. मैंने 2 2 बार, 3 2 बार, 4 2 बार, 5 2 बार, 6 2 बार, 7 2 times, 8 also 2 times, 9 2 times, 10 2 times. So each number, हर एक नंबर देखिए मैंने डबल बार लिखा है तो हमें 2 का टेबल यहाँ दिखाई दे रहा है ना. 2 1 जा 2, 1 को भी लिख लीजिए, 1 को भी 2 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2. ठीक है, तो 2 का टेबल देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यही है 2 का टेबल. तो हर एक नंबर देखिए हमने डबल लिखा है तो हमको 2 का टेबल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हम. तो इसीलिए हम बोलते हैं कि टेबल ऑफ 2 इज ऑलवेज डबलिंग ऑफ नंबर्स. तो ये आप याद रखिए. ओके, देन नेक्स्ट इज टेबल ऑफ 5. तो जब भी हम 5 का टेबल लिखते हैं तो आप देखिए 25 30 35 40 45 एंड 50. ओके, तो जैसे ही हमने 5 का टेबल लिखा तो हम देख पा रहे हैं कि वंस के प्लेस में पहले 5 आता है, फिर 0, फिर 5, फिर 0, फिर 5, फिर 0. सो आप देख पा रहे हैं ऑल्टरनेटिव 5 और 0 आ रहा है. इसका मतलब जब भी कोई नंबर हमको कंसिडर करना पड़ता है और वो नंबर में ends in 0 2 or 5. So if the number, जो भी नंबर है वो यदि 0 और 5 में एंडिंग है, देखिए ये नंबर 5 में एंड हो रहा है, ये 0 में एंड हो रहा है, ये 5 में, ये 0 में. जब भी कोई नंबर आप देखोगे कि वो 0 और 5 में एंड हो रहा है, इसका मतलब आपको समझना है कि वो नंबर 5 के टेबल में उसका
आता होगा। 5 के टेबल में वो नंबर हमेशा रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये आपको ध्यान में रखना है कि जो भी नंबर का एंड में 0 और 5 आता है, इसका मतलब वो 5 के टेबल का मल्टीपल है। ठीक है, फिर हम देखेंगे अब 10 के टेबल का यूनिक प्रॉपर्टी। अब आप 10 के टेबल को आप ऑब्जर्व करोगे तो आप देख पा रहे हो कि हर एक नंबर का एंड क्या है, एंड है 0। सो नंबर ऑलवेज एंड्स इन 0। ठीक है, तो जो भी नंबर है यदि उसका एंडिंग 0 है तो या तो वो 5 का मल्टीपल है, नहीं तो 10 का, और 10 का रहेगा तो हर एक नंबर का एंड क्या होगा, 0 में होगा। तो ऑलवेज द नंबर एंड्स इन 0, सो दैट विल कम इन अंडर द टेबल ऑफ 10। ओके, अभी आप टेबल 9 का जो यूनिक प्रॉपर्टी है वो आप देख पाओगे। तो उसमें देखिए, उसमें कैसा है, देखिए मैंने 9 का टेबल लिख दिया है। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, इस तरह से मैंने 10 तक 9 का टेबल लिखा है। ठीक है, अब आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो वंस का प्लेस है, ये हो गया आपका टेंस का प्लेस और ये हो गया वंस का प्लेस। ठीक है, अब देख पा रहे हो कि वंस के प्लेस में देखिए आपका बैकवर्ड नंबर्स आ रहा है। देखिए 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, देख पा रहे हैं। और यहाँ पे टेंस का जो प्लेस है, यहाँ पर देखिए, ये सपोज ये 0 ले लिया आपने क्योंकि यहाँ पर 9 है तो यहाँ कुछ भी नंबर नहीं है, तो आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। तो देखिए सीधा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख पा रहे हो जो नंबर्स आपके टेबल ऑफ 9 में आ रहे हैं उसमें कैसे नंबर्स है कि जो वंस के प्लेस में आ रहा है वो सब बैकवर्ड नंबर्स हो गए, है ना, 9 to 0। और यहाँ पर आ रहा है आपका टेंस के जो प्लेस है वहाँ पे आपको 0 से 9 नंबर्स मिल रहे हैं। सो वंस प्लेस गोज डाउन 1 at a time from 9 to 0। सो इसका यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, वंस प्लेस हैज नंबर्स going down from 9 to 0। One's place has numbers going down from 9 to 0। So see here 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। Similarly for tens place you have 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसीलिए आपको ये 9 का टेबल लिखने में बहुत इजी है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 लिख लीजिए, फिर बाद में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लीजिए, तो आपका 9 का टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, है ना। तो 9 का टेबल इसीलिए आपको याद करने में इजी होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका 4 यूनिक टेबल्स जिसके हेल्प से आप उन टेबल्स को जल्दी जल्दी लर्न कर सकते हैं। नाउ एक्सरसाइज 4.1 फिफ्थ क्वेश्चन you can attempt। So here you have matched the following। Now in column number A you have double the number। double the number कौन से टेबल में आता है, double table of 2। okay, now ends in 0 and 5 ये कौन से टेबल में आता है, टेबल ऑफ 5, है ना। टेबल ऑफ 5 में ऑल्टरनेटिवली नंबर 5 और 0 5 और 0 ऐसे आता है। देन one's place goes down 1 at a time from 9 to 0 is table of 9, है ना। और लास्ट वन इज ऑलवेज एंड्स इन 0, कौन से टेबल में ऑलवेज एंड्स इन 0, टेबल ऑफ 10। So this is an unique pattern of
numbers in tables of 2, 5, 9 and 10. Okay. Now with this we complete off with exercise 4.1. Now we have to move to exercise 4.2 where you have skip counting method. Skip counting method आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर भी हम देख लेते हैं. एक एग्जाम्पल दिया है, देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम 4 स्किप काउंट इन 3. सो आप देख पा रहे हैं ये डॉगी आपका नंबर 4 पे है क्योंकि यहाँ नंबर 4 दिया हुआ है. नंबर 4 में डॉगी है एंड ही हैज टू स्किप हाउ मेनी नंबर्स? 3 नंबर्स. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम नंबर 5. तो देखिए यहाँ पर 1, 2 एंड 3rd नंबर पे उसको आके यहाँ स्टॉप होना है. ठीक है. सो इट इज नंबर 7. देन अगेन फ्रॉम हियर ही नीड टू skip 3 numbers and he has to come here. Okay, so 1, 2 and 3. So you can see the dotted lines. आपको dotted line दिखाई दे रहे हैं. नंबर 3 नंबर हम 3 नंबर छोड़ के कर रहे हैं ना. तो देखिए यहाँ पर डॉगी यहाँ से डॉगी स्टार्ट कर रहा है. तो 1, 2 और 3rd नंबर पे हमको मार्किंग करना है. और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजिंग नंबर लाइन, यहाँ पर भी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 स्किप काउंट इन 5. तो 5 को ऐड करके हम यहाँ पर नंबर्स लिख सकते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विथ द एक्सरसाइज 4.2. 4.2 में देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम 3 स्किप काउंट इन 3s. यहाँ पर ऑलरेडी आपका नंबर लाइन दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे. ठीक है, नंबर 3 से. तो देखिए यहाँ पर क्या है, रैट कैट है. तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर, देन यू हैव टू स्किप 3s. सो यहाँ से आपको 3 नंबर को स्किप करना है, 1, 2 एंड 3. सो हियर 1, 2, 3 3rd नंबर, देन अगेन 1, 2 एंड 3 हियर. देखिए तो 6 हो गया, 9 हो गया, फिर क्या होगा 12, देन 15. ओके. सो लाइक दिस यू नीड टू ड्रॉ. तो यहाँ पे आप एक कैट का ड्रॉ कर सकते हैं और ये कैट यहाँ से जंप कर रही है. ठीक है. Then you have skip count in 5s. So you have to start from 9. So just go for 9. ये रहा. So you again have the ducklings or the sparrow. Sparrow you have. तो sparrow को आप यहाँ पर 9 से start है, तो यहाँ पे already आपका 9 नंबर दिया हुआ है. Then you have to skip count in 5s. So as you start from here 1, 2, 3, 4 and 5. So you have to go to 14. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Then here from here 1, 2, 3, 4, 5. So go to 19. Then 1, 2, 3, 4, 5. Go to 24. ये 24 पे जाना है आपको. ठीक है. तो यहाँ पर भी आप एक बडी बना सकते हैं. बडी इज फ्लाइंग. ठीक है. सो लाइक दिस यू कैन ड्रॉ स्मॉल whatever small birdie and small cat is shown, and you need to draw the dotted lines over here. Then you have skip count in 5s and fill in the blanks. So you have 80, then 85 plus 90, then 90, then you need to go for plus 5. तो यहाँ पर आपको plus 5 करना है. So go for plus 5. So यहाँ पर लिख दीजिए plus 5. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 95. फिर आप यहाँ लिख लीजिए प्लस 5. ये आपका हो गया 100 प्लस 5, 105
plus 510 plus 515. Okay, then again you have 225, so go for plus 5, 230 plus 5, 235 plus 5, 240 plus 5, 245, then plus 5, 250, so 250 plus 5, 255 plus 5, 260. Then you have skip count in tens and fill in the blanks. So you need to add 10. So here you have 60, then 10, 70, 80, 90 and 100. Okay. Now here also again plus 10. So 68 plus 10, 78 plus 10, 88 plus 10, 98 plus 10, 108 10, 118 plus 10, 128. Okay. Now here skip count in nines and fill in the blanks. So 43, 52, 61, then plus 9, 70 plus 9, 79 plus 9, 88 plus 9 will give you 97 plus 9 will give you 106. Okay, here also you need to go for plus 9 plus 9. So आप इधर जो नंबर आएगा उसको भी आप प्लस 9 से कर सकते हो. तो सबसे पहले ये कीजिए, इसमें कितना आ जाएगा आपका 85. अब इसको प्लस 9 कीजिए, जो भी 85 के साथ प्लस 9 करने से जो नंबर आएगा वो लिखेंगे आप, फिर प्लस 9 करेंगे, फिर जो नंबर आएगा वो ये पूरा आप खुद करोगे. और यहाँ पर भी स्किप काउंट इन 12, तो आपको प्लस 12 करना है. 47 प्लस 12 कितना आता है 59. बाकी के आप प्लस 12 करके यहाँ पर सब आप नंबर्स लिखोगे. यहाँ पर भी 86 प्लस 12 कितना आता है 98. फिर प्लस 12 करेंगे, यहाँ पर जो भी नंबर का आएगा तो ये और ये आपका होमवर्क है. यहाँ पे प्लस 9 करोगे हर एक नंबर के बाद और यहाँ पर प्लस 12 करोगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ स्किप काउंट 12 बोला है और यहाँ पे स्किप काउंट 9 बोला है. तो इससे आप ये स्किप काउंट का इजीली कर सकते हैं. तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 4.2. ओके, नाउ व्हाट we have in the next exercise is multiplication on a number line. You need to go for the multiplication. आपको multiplication जो है वो number line में आपको multiplication show करना है. So we can multiply numbers on a number line to find their products. So multiply 6 by 2. Multiply 6 by 2. तो start from 0 and jump 6 places 22 times. तो यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको क्या करना है मल्टीप्लाई 6 by 2. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपको ये जो आपको स्किप करना है 6 और 2 बार आपको स्किप कर जाना है. ठीक है, सो जंप 6 places 2 times. इसका मतलब क्या है, जंप 6 places 2 times. सो आप देख पा रहे हो, ये देखिए 2 times जंप 6 places मतलब 1 2 3 4 5 6, फिर अगेन 1 2 3 4 5 6. सो 2 times. तो जो भी सेकेंड नंबर आपका लिखा रहेगा उतने टाइम्स आपको जंप करने हैं. ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर देखिए जो एक्सरसाइज 4.3 है,
सो यहाँ पर क्या है आपको 5 times 3 into multiply 6 by 2. 3 multiply by 6. सॉरी 3 multiply by 5 है. ठीक है, आपके पास 3 multiply by 5 है. मतलब यू हैव टू जंप 3 places 5 times. क्या है? जंप 3 places 5 times. तो अब देखिए 0 से यदि आप जाओगे तो यहाँ पर देखिए ये रहा 3, ये रहा 3 आपका. यहाँ पे कितना टाइम्स जाना है आपको? 5 टाइम्स. तो फिर 1 2 3 देखिए, फिर से देखिए यहाँ पर 3 लिया है, फिर वहां पे 3, फिर से 1 2 3, फिर से 1 2 3 और कितने बार आपको जाना है? 5 टाइम्स. सो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया और दिस इज 5. ओके, सो योर प्रोडक्ट कम्स एज 15. ठीक है, जंप 3 places 5 times. अब यहां पर क्या है? 5 into 2. दैट मीन्स जंप 5 places 2 times. 5 places 2 times. इसका मतलब 0 से आप क्या करोगे? आप 5 तक जाओगे. ठीक है, और 2 टाइम्स ऐसे जाना है आपको. तो ये एक टाइम हो गया. देन अगेन 1 2 3 4 5. दैट मीन्स अप टू 10. सो योर आंसर कम्स एज 10. ठीक है, जंप 5 प्लेसेस मतलब ये स्किप करना है आपको 5 प्लेसेस. 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 और 2 टाइम्स. सो you have the answer as 10. Jump 6 places 3 times. ओके, सो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि 6 लिखा है तो हम 6 तक चलते हैं. ये रहा आपका 6. फिर यहाँ से आप 6 चलिए. 1 2 3 4 5 6 12. 3 टाइम्स बोला है मतलब 3 आना चाहिए. 1 2 3 4 5 6. तो देखिए, तो आपका आंसर क्या आया है? 18. फिर यहां पर जंप 4 places 4 times. फिर से 4 places 1 2 3 4 4 तक चलिए. 1 2 3 4 1 2 3 4 4 times you need to go. 1 2 3 4. तो देखिए आपका 4 आ गए. 1 2 3 4 16. ठीक है, अभी आपको ये जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें क्या करना है? ऑब्जर्व करना है कि आप कितना प्लेसेस स्किप किए हैं. यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 3 प्लेसेस स्किप किए हैं. 1 2 3. सो राइट डाउन हियर 3. And how many curves you can see? 3 curves, है ना? तो your answer comes as 9. फिर से यहाँ पर देखिए, आप यहाँ काउंट कीजिए. 1 2 3 4. तो 4 places. How many curves are there? 1 2 3. So 3 and your answer is coming as 12. Okay. Similarly, यहाँ पर देखिए एक ही नंबर को स्किप किया है. तो राइट डाउन 1 एंड देन हाउ मेनी? 1 2 3 4 5. सो 5 टाइम्स. सो योर नंबर कम्स एज 5. सो जस्ट वेरीफाई. यहाँ पर भी 5 आया आपका, यहाँ पर भी 5 आया. तो योर जो भी आपने प्रोडक्ट निकाला है वो इज करेक्ट. ओके, नाउ let us go for the last one. Again you can see 2 places are skipped. So write down 2. Then how many times? 1 2 3 4 5 6 7. So write down 7. 2 7 is 14. You can see here 14 और इधर भी आपका
14 आया है. ठीक है, तो like this you need to go for the method of number line. So in 4.2 we had seen the skip counting method, and in 4.3 exercise we have seen how we can do the multiplication using our number line. Please go for all the question and practice the questions, and whatever homework is given to you, just do the homeworks and practice all the exercises, and just see and have a good practice of all the tables as well. Thank you.